में आपके एग्जाम्स हों और आपके पास अचानक से एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप अपने पेपर को गैस कर सकते हो, यानी आपको यह पता चल जाए कि आपके पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आने वाले हैं। सुन के ऐसा लग रहा है ना किसी मूवी की स्टोरी है, बट ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है। ये चीज करना सच में पॉसिबल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारे टॉपर्स बोल रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी के टॉपर, जेई के टॉपर, नीट के टॉपर, सब एक ही चीज बोलते हैं कि हाँ, हमने भी एग्जाम से पहले कुछ ऐसे हैक्स को यूज करा जिसकी वजह से हमारे एग्जाम के अंदर इतने ज्यादा मार्क्स आए। तो चलिए जानते हैं क्या ये चीज करना सच में पॉसिबल है, क्या अपने एग्जाम को गैस करना सच में पॉसिबल है, और अगर हाँ तो आखिर कैसे। 2 क्वेश्चंस तो हर साल आते ही आते हैं। उस मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। So what different you follow? मैंने क्या किया सर इस अटेम्प्ट में? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है ये सोच के कि आज मैं कुछ जादू कर दूंगा, आज मैं कोई चमत्कार कर दूंगा जिसकी मदद से अपने पेपर को पूरी तरीके से लीक कर पाओगे, यानी अपने पेपर को गैस कर पाओगे, तो देखो ऐसा तो करना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से आप अपने पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गैस कर सकते हो। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बहुत सारे टॉपर्स बोल रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं यूपीएससी टॉपर जिसकी रैंक 1 आई। उन्होंने अपने हर एक इंटरव्यू के अंदर एक बात बोली जो कि ये थी कि मैंने अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसेसेस को फॉलो करा, एक साइंटिफिक हैक्स को फॉलो करा जिसकी मदद से मैंने अपने पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी गैस कर लिया था। और ना केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे हैक्स को फॉलो करा था जिनकी मदद से मैंने अपने इस एग्जाम के अंदर रैंक 1 हासिल करी। बट पहली चीज, मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम बहुत कम टाइम के अंदर है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता देना कि कितने टाइम के अंदर तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कितने दिन बचे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितना टाइम बचा है, फटाफट से कमेंट करो। अब बढ़ते हैं एक एक करके प्रोसेसेस के नाम बताता हूं मैं आपको। चलो, पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है गेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, वो जो यूपीएससी टॉपर था उसने एक बात बोली कि हमें ना हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो रूल होता है इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल, और मैं इस रूल को बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बट मैं फिर से आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं 80-20 रूल क्या होता है। 80-20 रूल ये बोलता है कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का, इंडिया से बाहर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका जो सिलेबस होता है ना, उसमें से 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि 80% मार्क्स का पेपर आ रहा होता है, यानी 20% सिलेबस में से 80% मार्क्स आप ला सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 20% सिलेबस है इसको कैसे ढूंढा जाए, आखिर क्या तरीका फॉलो किया जाए जो कि उस टॉपर ने फॉलो करा। जैसे कि हमारा पहला जो उसका स्टेप, उसने बोला दोस्त की हेल्प, यानी आस्क योर फ्रेंड या फिर आस्क योर सीनियर्स। आपके कोई सीनियर होंगे जो कि आपसे 1 साल बड़े होंगे, जो कि ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके होंगे, या फिर आपसे 1 क्लास बड़े होंगे। अगर आप 9th में हो तो 10th में होंगे, तो आपको वो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि दोस्त मदद नहीं करते, सीनियर्स मदद नहीं करते। तो आपका क्या सोल्यूशन है? अब देखो, हम आज के समय पर ऑनलाइन दुनिया के अंदर जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? आपने एक शब्द सुना होगा, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप गूगल पे जाकर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा एक टाइप का एआई है। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो ना, इसकी मदद से आप आराम से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गेस कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, मुझे एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। तो मैं क्या सर्च करूंगा? उसके अंदर जाऊंगा कि टेल मी अबाउट क्लास 10th लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने जैसे ही सर्च करा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि मेरे पेपर के अंदर आने वाले। अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस है पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू वाला प्रोसेस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोसेस, ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये 10 साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था जेईई के टॉपर का, उसने भी अपने इंटरव्यू में इस प्रोसेस को बताया था। ये प्रोसेस क्या बोलता है? आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने। इमेजिन करो आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने बोर्ड एग्जाम के, और आपको यह देखना है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको यह ढूंढना है कि किस किस टॉपिक के रिपीट हो रहे हैं और उन सारे टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। अगर आप केवल वो टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो भी आप 80% मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो, और यही होता है 80-20 रूल। इसके अलावा एक लास्ट हैक और दे देता हूं मैं इसमें, जो कि मेरा पर्सनल हैक है, जो कि यह है बुक में ज्यादा डिटेल में जो हो। यानी समझना इस बात को, आप किसी बुक से पढ़ते हो, इमेजिन करो आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ते हो, कोई भी किताब से पढ़ते हो, तो उस बुक में जिस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, यानी मान लो एक टॉपिक को पूरे 1 पेज के अंदर उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है,
यानी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन प्रिंसिपल्स की मदद से क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं। आपका जिस भी लेवल का एग्जाम है, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनानी है। अब कैसे पढ़ना है, क्या हैक्स यूज करें, वो मैं आगे बताऊंगा। बट उससे पहले अगर तुम क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे दे दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यूपीएससी टॉपर ने अगला पॉइंट क्या बोला वो आप समझना। उसने ये बोला कि आज के जमाने में हम ना बहुत ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं और हमारा दिमाग भी ना डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो अब ना आपको ना वीडियोस देखना स्टार्ट करना है, ना कि आपको टेक्स्ट देखने हैं। यानी पुराने जमाने में क्योंकि ऑनलाइन कुछ नहीं था तो हम ना बुक से पढ़ाई करते थे, सारी चीजें बुक ले लेके पढ़ रहे थे। बुक से पढ़ना ना थोड़ा मुश्किल है, आपके दिमाग को ना बुक्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले रीड करोगे, फिर आप समझोगे, फिर आप याद करोगे। तो इस प्रोसेस में ना आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है और आपका दिमाग जो होता है ना वो जल्दी नहीं याद कर पाता। बट अब एक नई दुनिया आ गई है वीडियोस की। ये जो वीडियो वाला प्रोसेस होता है ना, ये बहुत आसान होता है। क्यों? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम वीडियो देखते हैं, हमारी आंखें वीडियो देख रही हैं, हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, जिससे कि हम बहुत आसानी से चीजों को याद कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बुक्स के अलावा आपको प्रेफरेंस देनी है वीडियोस को। यानी आप देख सकते हो वन शॉट वीडियोस। वन शॉट वीडियोस क्या होती है? जिसके अंदर पूरा चैप्टर एक बार के अंदर खत्म करा रखा होता है ना। ऐसी आप कुछ वीडियोस देखो। अगर वन शॉट वीडियो नहीं देखनी, मैं एक टेक्निक बता देता हूं। आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आ गई है अभी तक पिछले प्रोसेस से, आपको पता चल गया चैट जीपीटी की मदद से कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अब उन एक एक टॉपिक को सर्च कर लो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाओ और बोल दो ये टॉपिक, उसकी वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, उस वीडियो को देख लो। ठीक है, ये उस टॉपर ने बोला। अब अगली टिप उस टॉपर ने क्या दी, वो ये था डेली प्लानर। उससे एक सवाल पूछा गया कि आप कैसा डेली प्लानर बनाते हो। तो वो जो डेली प्लानर था ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हर एक स्टूडेंट क्या गलती करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं ना पहले एक चैप्टर पढ़ूंगा। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप थक गए, बुक बंद कर दी और उसके बाद क्या करा आपने सोचा अब यार थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, बाद में पढ़ाई करूंगा। यही करते हो और फिर उठते हो और क्या करते हो, दूसरा चैप्टर उठाते हो और फिर दूसरा पढ़ने लगते हो। यही करते हो। ये तरीका बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि उस टॉपर ने बताया डेली प्लानर के होते हैं 2 स्लॉट्स, यानी 2 फेजेस। पहले स्लॉट में आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? मान लो वीडियो सोल्यूशन से पढ़ रहे हो तो आपने वीडियो से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, एक ब्रेक आपने लिया, मान लो 15 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद आपको देना है स्लॉट 2। स्लॉट 2 क्या होता है? ये होता है 15 मिनट का स्लॉट। इस 15 मिनट के स्लॉट के अंदर आपको रिवाइज करना है जो कि आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो से पढ़ा। इससे क्या फायदा होगा भैया? 15 मिनट खराब होंगे? 15 मिनट खराब नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, इसकी मदद से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी चीजें रिटेन हो रही हैं। यानी आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, 15 मिनट के लिए बस रिवाइज कर लो जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ट्राई करके देखो। गलती क्या करते हैं ना, हम गलती ये करते हैं कि हम एक चैप्टर पढ़ा, ब्रेक लिया, दूसरा पढ़ा, ब्रेक लिया, तीसरा लिया, ब्रेक कर। हम ये कर रहे हैं। अब एग्जाम हो रहा है हमारे अगला दिन और हमें कुछ भी याद नहीं है। याद इसलिए नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो थी, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं थी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डालने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करो। लास्ट के टाइम पे ये प्रोसेस बहुत वर्क करता है और इसकी मदद से आप सच में अपने एग्जाम को हैक कर लोगे, यानी अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगली टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ ऐसा एग्जाम दे और कुछ चेक करेगा ना तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे दोनों का आंसर सेम हो, बट इसको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसकी कॉपी चेक करना बहुत आसान है। इसकी कॉपी को देख के पता चल रहा है अरे उसने तो सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो कुछ मेथड्स को इसने फॉलो करा है। क्या मेथड्स हैं? मेथड नंबर 1 गैप बनाओ। सारे आंसर के बीच में देखो गैप बनाओ। मेथड नंबर 2 पॉइंट्स में आंसर लिखो। जब आपने उस स्टूडेंट की आंसर शीट लिखी तो उसने देखो कितना का कितना पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ चेक करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि जब हम पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं ना, देखो कैसे पॉइंटर्स बनाए, तो बहुत आसान हो गया है आंसर चेक करना। उसके अलावा थर्ड ट्रिक क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना। जैसे कि यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ये कर दिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स से अंडरलाइन कर दिया, तो जैसे ही टीचर आएगा कॉपी चेक करेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखेंगे, टिक 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 नंबर मिले, बस। कितनी अच्छी टेक्निक। जबकि वो जो अंडरलाइन नहीं करते उनके पूरे आंसर को पढ़ना पड़ता है। जब पूरे आंसर को पढ़ते हैं तो गलतियां मिलती हैं तो नंबर कटते हैं। ये कुछ हैक्स हैं, ये ऐसे हैक्स हैं जो कि स्कूल में शायद नहीं बताए जाते, बट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप फॉलो करो और मार्क्स अपने इंक्रीज कर लो। ये तो हो गया हमारा आंसर राइटिंग का हैक। इसके अलावा अब एमसीक्यू का हैक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो एमसीक्यू के हैक पे मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है साइंटिफिक मेथड्स पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल में है पूरी, वो आप देख लेना। बट उसका एक मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मुझे वो गेस करना है तो मैं पता है मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा सिमिलर ऑप्शन ट्रिक। सिमिलर ऑप्शन ट्रिक क्या बोलती है?
एग्जामिनर हमेशा सही आंसर उनमें रखता है जो कि दो ऑप्शन सेम होते हैं। अब आप देखो 10, 2, 3, 51 कौन से दो ऑप्शंस जो है बहुत सेम है, जो कि आपके 2 और 3, तो यानी गारंटेड इस क्वेश्चन का आंसर 2 या फिर 3 में से होने वाला है। तो अब इन दोनों में से आप जो भी आपको सही लग रहा है आप लगा सकते हो, तो आपकी गलत होने की जो चांसेस थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो आप समझ पाए ये होती है एमसीक्यू ट्रिक्स। ऐसी बहुत डीपली एमसीक्यू ट्रिक्स के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो देख लेना, डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। ऐसी एमसीक्यू ट्रिक्स से आप अपने एमसीक्यू एग्जाम्स को भी हैक कर सकते हो और पेपर के अंदर गेस्ट वर्क से भी मार्क्स ला सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ, जो कि है क्या, स्लीप प्लस बाथ। देखो एक प्रॉब्लम आप सबने फेस करी होगी, पढ़ के सब जाते हैं बट एग्जाम के अंदर ना याद नहीं आ पाता। ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था, अभी तो याद था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से क्यों नहीं याद आ पा रहा, दिमाग पे जोर डालते हो, कुछ याद नहीं आता और उसके बाद पैनिक कर जाते हो। होता है ना, ये प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन यानी एग्जाम से एक रात पहले हम सबको लगता है हम सुपर ह्यूमन है, हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे नींद क्या होती है, नींद क्यों लेनी भाई, पढ़ाई करो, पास होना है। ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। तुम सुपर ह्यूमन नहीं हो, ना मैं, ना तुम, ना कोई। नींद लेनी पड़ेगी। इसके पीछे भी एक रिसर्च हुई थी जिससे कि ये पता चला, एक इंसान जिसको 2 दिन तक नींद नहीं लेने दी गई, उस इंसान की पता क्या हालत हुई, उसकी मेमोरी पावर 60% तक कम हो गई, यानी अब उसे कुछ याद ही नहीं होता। तीसरे दिन में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उसे कुछ याद ही नहीं था कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। उसकी मेमोरी इतनी वीक हो गई। यानी अगर तुम नींद नहीं लोगे तो तुम्हारी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। तो जो प्रॉब्लम है, पढ़ा तो था, एग्जाम में याद नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम एग्जाम से पहले नींद नहीं ले रहे हो। एग्जाम वाली जो रात होती है ना, अगले दिन तुम्हारा एग्जाम है, ये जो रात होती है, इसमें प्लीज 6 घंटे मिनिमम सोकर जाओ। 6 घंटे सो लोगे बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज है बात। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी अपना एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले कोल्ड शावर यानी बाथ लेकर जाओ, नहा कर जाओ। क्यों मैं बोल रहा हूं, जब हम नहाते हैं ना तो हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जब ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना तो एग्जाम के अंदर आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स के बारे में सोच पाओगे। तो जो सोचने वाली शक्ति है, इस पे बहुत बड़ा काम करता है आपके, अगर आप डेली नहा कर जाते हो। तो अगर इतना कर लेते हो, आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे, आराम से आप कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कितना ही टफ एग्जाम हो, बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऑन दिस नोट आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो